हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेई टी पॉइंट। आज हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन इन थ्री इक्वेशन को देखेंगे। जो मोशन ऑफ थ्री इक्वेशन होते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये होता कैसे था? तो इसके अंदर जो हमने पीछे अभी सीखा था कि अगर हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी मिलता था, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन मिलता था। तो जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो a इक्वल टू टी वी बाई डी टी, ये हमारा बेसिक रहने वाला है। इसी के आसपास अभी का लेक्चर एक रिवॉल्व करेगा, या जो हमें जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसके लिए। तो ये जो थ्री इक्वेशंस होते हैं, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि ये जो आपका ए का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों कि जो इसका जहाँ से डिराइव जब हुआ है, तो अब जब हमने इसको माना हुआ, जब मतलब एजम्पशन जो हमारा किया हुआ है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये तभी के लिए एप्लीकेबल है जब a कांस्टेंट है। तो इसका मतलब a कांस्टेंट है, ये चीज, ये कांस्टेंट है। तो इस थ्रू आउट द मोशन में हम इसको एजम्पशन ये करेंगे कि एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि जब पार्टिकल जब भी स्टार्ट होता है तो उसमें हम कुछ बताना होगा ना कि एट मोशन विल स्टार्ट मीन्स फ्रॉम द रेस्ट, या टी इक्वल टू जीरो पर इसका वेलोसिटी है। आप क्वेश्चन में आप ऐसा पाते होंगे कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हैविंग सम वेलोसिटी है, या रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो वगैरह वगैरह। तो ऐसा एजम्पशन हम कर लेंगे कि एट टी इक्वल टू जीरो पर, एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो का मतलब बच्चों कि मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, मोशन जस्ट सपोज टू बिगिन। ठीक है, तो उस समय उसका जो वेलोसिटी v है वो u है, और आफ्टर t टाइम के बाद, एनी टाइम t के बाद, उसका वेलोसिटी v इक्वल टू v है। इन जनरल भी v के लिए लिया जाता है। तो देखिए, जब a इक्वल टू डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी इक्वल टू a, ये कॉन्स्टेंट है। तो अब डी वी इक्वल टू क्या होगा, a टाइम्स इंटू डी टी। बोलिए हाँ, डी वी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डी टी, ऐसा। अब जब इन दोनों को साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो a को बाहर कर दिए। तो बेसिक ज्ञान आपको पता है कि a विल बी outside of the integration because a is a constant, our assumption is that thing। तो अब इसको t इक्वल टू जीरो पर लिमिट लगाना सीख लीजिए। t इक्वल टू जीरो पर इसका वेलोसिटी कितना था, u, यही तो लिया था। एनी टाइम t पर हमें वो वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इसको t कर लिया। ठीक, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, यस v, ऐसे लोअर लिमिट एट टी इक्वल टू टी पर इसका जो इंटीग्रेशन का जो था, ऐसा कि एट इसमें इसका जो एट टी इक्वल टू जीरो पर u था, और t इक्वल टू पर हमें पता करना है वो v है। तो इसका लोअर लिमिट u होगा और अपर लिमिट v होगा। a dt का इंटीग्रेशन बताइए t, और इसका भी लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसा होगा। तो जब हम यहाँ से देखेंगे इसको, जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, v इक्वल टू वी माइनस यू, ऐसा, और इक्वल टू a टाइम्स t माइनस जीरो, ऐसा कुछ होगा। देखिए, तो फिर फाइनली क्या होगा कि v माइनस यू इक्वल टू a टाइम्स ऑफ t, ऐसा ही। तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस
80, ये तो इक्वेशन हमने डिराइव किया। तो बहुत सिंपल है। इसका इम्पॉर्टेंट मतलब इस पूरे टॉपिक में या जो हम इसमें 3 इक्वेशन जो मोशन करेंगे तो उसकी आत्मा क्या है, ए इज़ कांस्टेंट। ये बात ज़रूर आप याद कर लीजिए यार, हमेशा ध्यान में रखिए। ए विल बी कांस्टेंट होगा और उसके अकॉर्डिंगली ऐसा चला। ठीक है, तो ये तो समझ में आया होगा आपको। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इसका दूसरा पार्ट देखें, ये तो समझ में आया तो इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और ये जम्पसन ऐसा रहेगा। ठीक है, तो अब आइए दूसरा इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को डिराइव कर लिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी इसके लिए अब उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को कर लीजिए, नहीं तो आप थर्ड इक्वेशन देख लीजिए। थर्ड से वो अपने आप उधर से आ जाएगा। वो कैसे? तो a इक्वल टू क्या बताया था बच्चों आपको, dv बाई डी टी। ये बार बार आएगा। तो पिछले क्वेश्चंस जो हमने किया था जिसमें कैलकुलस बेस्ड जो क्वेश्चन थे, तो उसमें आपने ध्यान मतलब उसमें आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर मैं ये dv बाई डी टी को यहाँ पर ds और ऐसा इससे रिप्लेस कर देता हूँ, वन ऑफ द सेम थिंग। और ये आपको बताया भी था कि a को ds बाई डी टी की जगह पे कितना हो जाएगा v, तो यहाँ v लिख लिया ओवर ds। तो a को हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं क्या, ऐसा s dv बाई v इंटू एस। मतलब इसको थोड़ा और स्टाइल में लिख लेते हैं कि a इक्वल टू v टाइम्स dv बाई ds, दिस थिंग। ठीक है, तो अभी क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें v u और a s का ही काम है। तो यहाँ पर v है, a है, s है, जो लिमिट लगाएंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें यहाँ से, जो अभी अभी मिला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ देखिएगा, v इंटू डी वी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ ds। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। a फिर से आउटसाइड बाहर रहेगा, तो वो लिमिट पहले देख लेते हैं। t इक्वल टू 0 पे कोई मोशन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ठीक, और उस समय वेलोसिटी क्या है, u, एजम्पशन है ना, t इक्वल टू 0। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर मोशन t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और उस समय स्पीड इसका u होगा। जब u से v हो रहा है तो पार्टिकल मूव करेगा, तो पार्टिकल मूव करेगा तो क्या होगा, एट एनी टाइम t पर होगा, t इक्वल टू टी पर, और कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, तो हमें वो डिस्टेंस चाहिए। तो s उसको बोल सकते हैं, तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या है, v। अब देखिए v dv का इंटीग्रेशन बताइए, v स्क्वायर बाई 2 u v, a ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s 0 टू s। तो इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट जब इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a s माइनस 0। बोलिए हाँ या ना, ऐसा हुआ। तो इसके अंदर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 दोनों जगह पर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दिखाई पड़ रहा है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2as। तो थर्ड इक्वेशन आ गया। तो अब उसको चाहो तो उस साइड में आप भेज सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as। तो ये कैलकुलस मेथड था दोनों इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो इसे थर्ड इक्वेशन था। अब इसे यहाँ से देखिए, हम तो सेकंड इक्वेशन इसी की हेल्प से ला सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए इसको पहले आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक, देखिए ये v इक्वल टू
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as है। तो v के जगह पर क्या था पहला वाला इक्वेशन, u प्लस ए टी। मतलब आप ऐसे भी सोचो कि v है, u है, 2as है। थर्ड इक्वेशन में s ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। मतलब v का रोल नहीं है इस सेकेंड इक्वेशन में, v नहीं है। तो हाउ विल यू मीन्स वैनिश द v फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन इन ऑर्डर टू गेट द सेकेंड इक्वेशन? यू मस्ट सब्स्टिट्यूट v इक्वल टू u प्लस ए टी इन द प्लेस ऑफ v, तभी तो होगा। सो u प्लस ये वाला, इसको और साफ साफ लिख देता हूँ कि v के जगह पे क्या है, u प्लस ए टी। तो इसको लिख दिया, स्क्वायर हो गया, और यहाँ से u स्क्वायर प्लस 2as ऐसा होगा। तो इसके बाद सिंपल अलजेब्रा, इसमें कैलकुलस का रोल नहीं है। कैलकुलस वाला भी फिर बता देता हूँ, u स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। ठीक है बच्चों, ऐसा होगा। एक्सपेंड करेंगे तो वी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब सिंपल है। और यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर विल गॉन गया। अब इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि हमें s को एक लाना है ऐसे, तो इसको ऐसा लिख लें, 2as इक्वल टू 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर यही होगा। तो हमें केवल s चाहिए, तो बाकी 2a का काम नहीं है, डिवाइड कर दें। तो s इक्वल टू 2u ए टी अपॉन 2a प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से 2 से 2 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, और यहाँ से a निकल गया। तो क्या बचा, यहाँ पर u और t था, तो u इंटू टी हुआ, और दूसरा हाफ a टी स्क्वायर इक्वल टू s। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा बन गया s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन कैलकुलस मेथड में था, सेकेंड वाला एल्जेब्रिक किया। लेकिन मैंने आपको कहा था भी कि इसको कैलकुलस मेथड से भी करूँगा। तो ये तो एल्जेब्रा से जब नहीं कुछ आपको आ रहा है, तो इस तरह से आप मतलब जो 11th क्लास में डेरिवेशन वगैरह के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए, इसी का दूसरा कैलकुलस मेथड, हाउ विल यू गेट द s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो वी गो अगेन द इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन v। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी ऐसा है। तो अब v के जगह पर हम क्या जानते हैं, v इज़ अ वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम ds बाई डी टी इस तरह का लिख सकते हैं क्या। जैसे आपको पता था ना कि वेलोसिटी को अगर हम करते थे तो क्या मिलता था, वेलोसिटी कैसे मिलता था, आपको जब पोजीशन को करते थे डिफरेंशिएट, तो v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी, और यहाँ से u प्लस ए टी एज इट इज़ कर लीजिए। तो ds को तो ऐसे ही कर छोड़ दीजिए, u प्लस ए टी इंटू डी टी, यही होगा जब इसको इधर भेजेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि u जो आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा हो कि u के बारे में, क्योंकि u को हमें कांस्टेंट लेने वाले हैं, तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों, u को कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, v को तो वेरिएबल लिया और v के जगह पर ds बाई डी टी हुआ है। तो देखिए बच्चे, एजम्पशन में ही स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बोला था, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल टू u, वो मतलब एजम्पशन है। तो इसका मतलब एजम्पशन है, तो हमने पहले ही उसको कांस्टेंट फिक्स कर रखा है। सो दैट इज़ वाई u विल बी कांस्टेंट इन दिस इंटीग्रेशन। So while you're doing this thing, so ds is equal to u into dt plus at into dt, right? And then we will apply our integration both side. Look at that here and here. A will, of course, it will be outside the integration because a, our assumption was initially is a constant. Remember, du by dt was a ना, so a constant था, so उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। और अभी आपको बताया कि u इंटीग्रेशन से बाहर क्यों होगा, बिकॉज इट इज़ अजम्पशन कि हमने पहले इसको कह रखा है कि एट t इक्वल टू 0 पर उसका वेलोसिटी u है, मतलब हमें गिवन है। सो दैट इज़ वाई। नाउ टाइम टू पुट द लिमिट्स एट t इक्वल टू 0,
रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट वाज 0, तो 0 हो जाएगा। एट एनी टाइम t पर तो पता ही करना है कि s कितना होगा, तो यहाँ पर s लगा लें, राइट। तो अब ds का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, s, तो यहाँ पर लिख लिए s और यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा लेंगे। u dt का इंटीग्रेशन बताइए, इज t अगेन इन द सेम रीजन, बिकॉज ये तो अगर याद आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ भी अगर हो dx मतलब यहाँ पर ऐसे हो और कुछ भी ना हो, मतलब कोई नंबर ना हो, मैंने बोला कुछ भी हो, कुछ भी नहीं, कोई भी नंबर ना हो, dx केवल अगर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x। रिमेंबर क्यों ऐसा होता था कि कुछ भी नहीं है तो मतलब x रेज़ टू द पावर 0 है एज अ फंक्शन लिखने के लिए, तो उसके पावर में क्या करते थे, एक ऐड करते थे और उसी से डिवाइड करते थे, तो इट विल बी x रेज़ टू द पावर 1। सो dx हो तो उसका इंटीग्रेशन x, तो सेम रीजन ds विल बी s, dt विल बी t। ठीक है, अब इसमें t dt का, तो इसका तो पावर में एक ऑलरेडी पावर 1 है, तो t का इंटीग्रेशन इज t²/2, तो यहाँ पर लिख लिया t²/2, 0 to t ऐसे लगा दिए और a आउटसाइड बाहर है। तो अब इसमें से एट 0 to t यहाँ पर होगा और एट 0 to t, तो यहाँ पर जो अपर लिमिट है ये t नहीं s है, तो s माइनस 0 क्या हो जाएगा बच्चों, s माइनस 0 करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यही आएगा ना s। u t माइनस 0 इज अगेन t, तो ये ut हो गया, प्लस हाफ at², तो t के लिए करेंगे 0, तो वहाँ से भी at² आएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हैव बीन सीन विद द कैलकुलस मेथड। तो ये क्लियर है तीनों इक्वेशन, एस v इक्वल टू प्लस एटी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ at², v² इक्वल टू u² प्लस 2s फ्रॉम द कैलकुलस मेथड हमने ये देखा। और इसमें बार बार उसको इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हमने इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या देखा कि एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट मीन्स dv/dt इज कांस्टेंट, सो a इक्वल टू दिस थिंग dv/dt विल कांस्टेंट। दिस इज द थ्रू आउट द मोशन जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या डी एक्सेलरेशन, आपको पता है एक्सेलरेशन इवन ए इज पॉजिटिव, जब ए का वैल्यू निगेटिव होता है तो डी एक्सेलरेशन होता है। डी एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, मीन्स एक्सेलरेशन मतलब स्पीड अप, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड अप हो रहा है। और रिटार्डेशन मतलब कुछ स्पीड था, जैसे मान लीजिए कि आप अपना कार चला रहे हैं या बाइसिकल चला रहे हैं, तो जब आप पैडल मारते हैं तो क्या होता है, स्पीड अप होता है, एक्सेलरेट अप होता है। जब उसको पैडल करना बंद कर दीजिए तो व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम इट इज़ स्लो, तो मतलब उसको फ्रिक्शन वहाँ पर रिटार्ड कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रोड के चलते और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको रिटार्ड कर रहा होगा, जिसके चलते हम स्लो डाउन होते हैं। और स्लो डाउन होते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो उस केस में हम उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये बात एकदम दिमाग में बैठ गया होगा कि एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव है तो इसी को नया नाम डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो डी एक्सेलरेशन होगा। तो ये हमारे 3 इक्वेशन थे। तो कैलकुलस मेथड से आपने इसको समझा। अब उसके बाद एक नया 4th इक्वेशन भी आ गया है, तो उसको भी आइए समझ लेते हैं कि 4th इक्वेशन क्या है। 4th इक्वेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपके लिए मैं लिख देता हूँ। 4th इक्वेशन बच्चों इसको बोला जा रहा है मार्केट में आजकल, कहता है कि STth, आपको डायमेंशन वाले उसमें चैप्टर में याद होगा, कराया होगा कि लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस होता है। तो इसको u प्लस a/2 2t माइनस 1, ये आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो यहाँ देख लीजिए अभी कि STth इक्वल टू u प्लस a/2 2t माइनस 1। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या बोला है, ये कब आ गया, तो ये है कि अगर लास्ट सेकेंड में अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा उस लास्ट सेकेंड में या कुछ th सेकेंड में, जैसे कि 3rd सेकेंड में कोई बोलता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो 3rd सेकेंड का मतलब ये नहीं कि 0 to 3, उस पर्टिकुलर 3rd सेकेंड का मतलब कि 2 खत्म हो गया, नाउ बिगेन टू 3 स्टार्ट, तो उस 2 और 3 के बीच में वो कितना उसने डिस्टेंस चला। जैसे कि आप क्रिकेट की भाषा में समझते हो, 4th ओवर का मतलब समझते हैं,
फोर्थ का मतलब, ओवर का मतलब क्या हुआ कि थर्ड इज कंप्लीटेड। नाउ 3.1 3.2, तो कोई बोलता है तो कौन सा ओवर चल रहा है, तो आप बोलते हैं ना कि फोर्थ ओवर चल रहा है। तो फोर्थ ओवर का मतलब क्या कि 3 खत्म हो गया, अब वो 3 से स्टार्ट और 4 कंप्लीशन होने के लिए, तो उसको फोर्थ ओवर। ऐसे ही 10th ओवर, 20th ओवर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टीएथ सेकेंड, इस टीएथ सेकेंड का मतलब क्या है, टीएथ सेकेंड का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर सेकेंड में कोई डिस्टेंस कितना चलता है। तो u प्लस ए बाई टू टी टी माइनस वन। तो आप कहेंगे कि ये कैसे आया, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि u प्लस ए बाई टू टी टी माइनस वन ही क्यों हुआ। तो आइए इसको भी मैं डिराइव करके आपको समझा देता हूँ। इसका भी कैलकुलस मेथड है, जैसे यहाँ पर आप चाहें तो इस इक्वेशन से भी लेकर आ सकते हैं इसको, तो मैं उसको वैसे भी बता देता हूँ और दूसरे मेथड से भी बताता हूँ। तो पहले आपको आसान मेथड समझा देता हूँ, एल्जेब्रिक मेथड, वो आपको कन्विंस भी उससे आप होंगे और तीनों इक्वेशन को यूज़ भी करना थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वो क्या है, अच्छा इस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। सपोज कि अगर ऐसा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है ना बच्चों कि कोई मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 पर, और उस समय उसका स्पीड इनिशियल u था, और आफ्टर t टाइम के बाद उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया और पार्टिकल एक्सेलरेट था, तो एट t इक्वल टू t पर। अच्छा इसको, इस इक्वेशन को आप पहले से भी जानते थे, यहाँ से यहाँ तक को तो आप पहले से भी जानते थे, क्योंकि वो कब जान गए, इसको आप पहले से जानते थे, ये नया नया भी आया, या यूँ कहिए कि 9th में पहली बार आप पढ़े होंगे जब, तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ होगा। s इक्वल टू यू टी क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आप लेते थे, याद करिए, जब आप बचपन में पढ़ते होंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम यही बोलते थे ना, स्पीड इनटू टाइम, ये वही वाला है। जब आप 8th क्लास में पढ़ते थे, मैथ के क्वेश्चंस वगैरह आप देखते होंगे सॉल्व, तो उसमें बोला जाता था ना कि एक बाइक है या कार है, मोटर व्हीकल है, गोइंग विद द 30 मीटर पर सेकंड, या कोई बच्चा भाग रहा था उस समय 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10 सेकंड में या 1 मिनट में वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो आप यही बोलते थे कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या s इक्वल टू यू टी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, एक्सेलरेट कर रहा है, भाग तो रहा था 20 मीटर पर सेकंड से या 10 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन एक्सेलरेट नहीं था, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। नाउ ऑब्जेक्ट और एनीथिंग और मूविंग बॉडी इज नॉट गोइंग विद द कांस्टेंट स्पीड, इट इज मूविंग विद द चेंजिंग स्पीड और इंक्रीजिंग स्पीड, देन व्हाट विल हैपन, तो उसी को एक्सेलरेटेड कहा जाता है। तो ये नया टर्म आपको जोड़ कर आ गया, हाफ इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर इसका। तो इसका ये है एक्सेलरेटेड होने के बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होगा। तो समझ में आया होगा। अब आइए इसका अपना मतलब समझते हैं कि s इक्वल टू, कलर थोड़ा ग्रीन ले लिया जाए कि उभर कर आ रहा है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना। तो एट t सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर उसके पास एक्सेलरेशन ए है। तो यही इक्वेशन का मतलब यही हुआ, यहाँ तक वही दिखाता है, ये तो यहाँ तक हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर t सबस्क्रिप्ट में लिख दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये डिनोट करा कि t सेकेंड में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब t-1 में कितना करेगा बच्चों, कहीं यहाँ पर होगा ये वाला, t-1, तो क्या होगा, s t-1 इक्वल टू u t-1 प्लस हाफ t-1 स्क्वायर। बोलिए एस t-1 पर सेकेंड वाला इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फर्स्ट वाला ये हुआ। तो उस टीएथ सेकेंड में हमें तो यही निकालना था, यही निकालना था।
कि लास्ट सेकंड में जहाँ से t-1 ख़त्म हुआ और t वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, tth सेकंड। तो s tth सेकंड विल बी, बोलो क्या होगा, इस दिस माइनस दिस, बोलिए हाँ, यस। तो s t-1 ऐसा होगा। तो जब इसका वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, जब इसका यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे एस टी का, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू t-1 t-1 प्लस 1/2 a t-1 स्क्वायर, ऐसा। तो आपको यहाँ से दिखाई तो पड़ ही रहा होगा, यू टी है तो यू इंटू टी करेंगे तो यू माइनस हो गया, और u-1 तो माइनस यू होगा, और माइनस माइनस प्लस। जब अलजेब्रा करेंगे, इसको थोड़ा ओपन कर लीजिएगा, तो u मिलेगा ये टर्म, और इसमें जब हाफ ए टी स्क्वायर, तो भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ से तो टी स्क्वायर एक टर्म आने वाला होगा, और 1/2 a है तो हाफ ए टी स्क्वायर होगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर विल ऑल्सो कैंसिल आउट, और वहाँ पर कुछ जो दो टर्म आएगा, और जब आप कॉमन लेंगे, आप पॉज करके अलजेब्रा भी करके देख सकते हैं, तो 2t-1, तो ये आपका इक्वेशन आया, तो जो कि फोर्थ इक्वेशन है। समझे बच्चों, एस टी एच सेकेंड में u प्लस a/2 इंटू 2t-1, ठीक है। तो ये हमने इसका 4 इक्वेशन था, उसके बारे में देखा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। क्वेश्चन आइए अब इसका एक एक करके देखते हैं। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हैं। ये तो बता दिया हूँ। एथलीट स्टार्ट अलोंग द 50 मीटर रेडियस 5। आइए इसी से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि बॉडी विद द जीरो इनिशियल वेलोसिटी मूव डाउन द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द हाइट h and the ascend along the same plane with the initial velocity such that it stops at the same height h, in which case the time of motion is longer। देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है और उसमें कह रहा है कि अगर बॉडी को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, जीरो वेलोसिटी से ऐसे छोड़ रहे हैं, तो इस बॉटम पे आते आते कुछ ना कुछ तो स्पीड हो जाएगा इसका, और इसका एच हाइट गिवन है। एच हाइट थोड़ा उससे आप समझिएगा कि बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के लिए है। जो 12th में हैं लोग उनको समझ में आएगा आसानी से, 11th वाले लोग को थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम को एक्सप्लेन नहीं किया हूँ तो उससे, या अगर आप चाहते हैं तो इसमें इक्वेशन लगाकर उसको बताया जा सकता है। तो खैर यहाँ पर जीरो वेलोसिटी से यानी कि यू से इसको छोड़ा तो कुछ वेलोसिटी वी पर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जब आते समय उसका जो डिसेंट का जो है या टाइम जो लगेगा
और फिर यह ऊपर जा रहा होगा, तो किस समय टाइम ज़्यादा लगेगा, किस समय टाइम कम लगेगा, ये बोल रहा है। देखिए, अगर h हाइट पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी होगा। तो और इन ऑर्डर टू गेट द सेम हाइट, अचीव द सेम हाइट, इट विल बी, तो उसको फिर से उतना ही वेलोसिटी देना पड़ेगा कि जिस वेलोसिटी से वो नीचे आया था, उतना ही मस्ट भी वेलोसिटी देना पड़ेगा कि h हाइट तक वो रेज करेगा। ठीक है, तो इसका हम यहाँ से कह सकते हैं कि आने का स्पीड और जाने का स्पीड सेम रहेगा। सब देखिए, फिर से इसको समझ लीजिए, नहीं समझ में आया, कह रहा है कि h हाइट से अगर u वेलोसिटी से 0 वेलोसिटी है, उसको यहाँ से ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पर आते आते कुछ तो वेलोसिटी होगा ना। ठीक है, तो एक बात हुआ, और फिर उसको वापस फिर से h हाइट पर उसको भेजना होगा, तो मस्ट भी उतना ही वेलोसिटी देना पड़ेगा कि इन ऑर्डर टू यू विल रीच दैट हाइट। ठीक है, तो ये दो आपके थे। तो इसमें खास बात क्या था कि जब ये जो प्लेन है फ्रिक्शनलेस हो, इन केस इट इज फ्रिक्शनलेस, तो टाइम ऑफ ascent एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल। टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। आने का स्पीड और जाने का स्पीड सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द फ्रिक्शन कम इन द रोल। सो ऑल्दो अभी तक तो आपको बताया नहीं था, क्योंकि काइनेमेटिक्स पढ़ाते समय आपको ये बोला था कि क्यों रुक रहा है, क्यों स्लो डाउन हो रहा है, तो इसमें काइनेमेटिक्स में नहीं बताया जाता है। तो थोड़ा आगे का भी क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए, आपको आगे हेल्प करेगा। तो जब अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तब क्या होगा, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट देन, तो आप सोच के देखिए, जिस v वेलोसिटी से आ रहा होगा सपोज यहाँ पर, तो फ्रिक्शन तो उसको अपोज कर रहा होगा ना, तो आते आते क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। तो सपोज जब वो डिसेंट हो रहा है कि केस 1 में मूविंग डाउन, तो उसका नॉर्मल स्पीड जैसे v था, तो v1 विल बी लेस देन v, क्योंकि फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा होगा ऐसा, तो उसको जितने जिस वेलोसिटी v से आ रहा होगा उससे कम के स्पीड में आएगा। और जब ऊपर जा रहा होगा केस 2 में, तो सपोज यहाँ से कुछ वेलोसिटी इसको दे रहे होंगे v2, लेकिन इस बार फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है तो उसको जाने नहीं देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले का जो वेलोसिटी जब फ्रिक्शन नहीं था उस स्पीड से v से उसको भेजे थे तब ऊपर गया था, तो उससे ज़्यादा स्पीड से हमें भेजना पड़ेगा उसको, है ना। जब v2 स्पीड से मतलब कि जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है इस केस में, तो अब हमें v से ज़्यादा स्पीड इसको देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, v2 इज ग्रेटर देन v, केस 1 जब मूविंग डाउन हो रहा है, अब केस अब जब मूविंग अप कर हो रहा था ऐसा, तो v2 इज ग्रेटर देन v। तो अच्छा, अब आते समय या जाते समय इसका डिस्टेंस कितना होगा, s, यही होगा। तो क्योंकि एक्सेलरेशन तो जितना उसका लग रहा होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, तो यहाँ से s इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, v1 इंटू t1, और यहाँ से s इक्वल टू v2 इंटू t2। ठीक है, तो अभी के लिए वो एक्सेलरेशन आने का जाने का हम उसको अभी कांस्टेंट उसको रख रहे हैं, तब ऐसा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जब गायब हुआ तो फिर ऐसा ही होगा ना, v1 t1 इक्वल टू v2 t2। तो यहाँ से हम s इक्वल करेंगे, तो v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई t2 इक्वल टू 1। इन दोनों को आपस में इक्वेट करें या s बाई s करें तो ऐसा होगा। तो यहाँ से v1 बाई t1 इक्वल टू क्या होगा, या v1 बाई v2 इक्वल टू t2 बाई t1, यही होगा। बोलिए, यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि s इक्वल टू v1 t1 था और s इक्वल टू v2 t2 था, इन दोनों को डिवाइड किया, v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई t2 इक्वल टू 1। तो इन दोनों को डिवाइड अगर करें v1 बाई v2 और t2 बाई t1 को, तो इसका वैल्यू
अच्छा, अब यहाँ देखिए कि v1 इज़ लेस देन v2, तो इसमें कौन बड़ा है? v2 बड़ा है। यहाँ से v इज़ ग्रेटर देन v और v1 इज़ लेस देन v, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि v1 बाई v2 इज़ लेस देन 1, क्योंकि ऑब्वियसली v2 डिनोमिनेटर ज़्यादा है और v1 का वैल्यू कम है, तो इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, तो यहाँ से लेस देन 1 हो गया, तो t2 इज़ लेस देन t1। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जाने में उसको कम समय लग रहा है और आने में ज़्यादा समय लग रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया कि पार्टिकल व्हेन डाउन कमिंग डाउन विद सम देयर सम velocity, so it will take the t1 time, and when body going to the ascent, so taking the t2 time, so t2 time will be lower than the t1, तो बेसिकली वो ड्रिफ्ट वगैरह कुछ हो रहा होगा, तब ऐसा ये हुआ। इसको डिटेल में भी और अब मैं समझाऊंगा जब वर्क एनर्जी बताऊंगा तब। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए बच्चों, अभी हमने जो तीन इक्वेशन देखा था मोशन का, v इक्वल टू प्लस ए टी, एस इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एक फोर्थ इक्वेशन जो जैसे बोला था कि मार्केट में आजकल ये चल रहा है, एस टी एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2t माइनस 1। ऐसे सेपरेटली करते थे इसको तो, लेकिन इसको इक्वेशन के फॉर्म में डाला हुआ है, इट्स ओके। तो ये देखा था हमने, और उसका कैलकुलस मेथड हमने देखा था। अब उसके बाद और एक हमने वो क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन देखा था इंक्लाइन प्लेन वाले, तो भी मास्टर पीस था, तो इसलिए उसको पहले ही बता दिया। अब आइए बेसिक से पहले चलते हैं धीरे धीरे उस इक्वेशन पे, जैसे पहले करते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें कह रहा है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन v इक्वल टू 80 वेयर इज द कांस्टेंट इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो आपको जब इक्वेशन में जब डिराइव करना सिखाया था, उस समय आपको क्या बताया गया था कि एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, सो दैट इज वाई इन द क्वेश्चन ऑल्सो मेंशन दैट कि एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। सो नाउ वी हैव v इक्वल टू 80, राइट, और वेयर इज ए कांस्टेंट, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस। तो बच्चों हमने पहले सीख रखा है कि व्हेन वेलोसिटी को से अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो व्हाट विल वी डू, ds बाई dt, राइट, इक्वल टू 80। तो ds इक्वल टू क्या होगा, 80 इंटू डी टी, बोलिए 80 इंटू डी टी, लाइक दैट। अब इसको इंटीग्रेट कर लें हम लोग, तो फर्स्ट 4 सेकेंड में, तो t इक्वल टू इसमें मेंशन नहीं है कि v इक्वल टू ए प्लस 80 पर है, तो इसका मतलब हम एज्यूम कर लेंगे t इक्वल टू 0 पर s 0 है, और 4 सेकेंड पर हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। तो ds का इंटीग्रेट ds एट s इक्वल टू 0 पर ये 0 डिस्प्लेसमेंट होगा, और एट t इक्वल टू 4 पर हमें s पता करना है। तो ds का कितना हो जाएगा, s और s माइनस 0, t का इंटीग्रेशन बच्चे t स्क्वायर बाई 2, तो बेसिकली 1 बाई 2 80 स्क्वायर वाला पार्ट आ गया, मतलब ये तो यही रहेगा t स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया फिर से लिख देता हूँ, दिख रहा है आप लोग को, सॉरी, t का इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर बाई 2, बोलिए, और ये तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ से लिमिट आप लगा लीजिए 0 टू 4। तो देखिए s माइनस 0 इज s, और a के जगह पर a का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 9 मीटर पर सेकेंड, तो 9 बाई 2 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना आ गया 2, 9 टू जा 18 4 जा 72 मीटर। तो s का वैल्यू कितना आ गया, 72 मीटर। तो ये तो इस पार्ट का आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समझ में आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, अब दिख रहा है बच्चों,
कह रहा है बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल 5.7 मीटर एंड 3.9 मीटर इन द 6th and 9th second respectively, then what will be the body come momentarily to rest? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है उसको समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए। इसमें देखिए कह रहा है कि बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन है तो ये का वैल्यू क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। रिटार्डेशन का मतलब एक चीज़ तो ये हुआ, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल 5.7 मीटर एंड 3.9 मीटर इन द 6th सेकेंड एंड 9th सेकेंड। तो हम लोग जो टीएथ सेकेंड वाला जो इक्वेशन था वो क्या था बच्चों? u प्लस ए बाई टू इंटू 2t माइनस 1, दैट थिंग। तो 6 सेकेंड में वो चल रहा है, 6 सेकेंड में 5.7 मीटर चल रहा है और 9 सेकेंड में 3.9। तो वहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा 6 सेकेंड में 5.7 मीटर चला है तो ज़्यादा चला है, 9 सेकेंड में 3.9 मीटर चला है तो कम चला है, तो इसका मतलब रिटार्ड हो रहा है, तो एक्सेलरेशन विल बी निगेटिव, ऑटोमेटिकली निगेटिव। अगर मान लो कि अगर आप प्लस ही करते हो तो एक जब सॉल्व करोगे तो अपने आप वो निगेटिव आ जाएगा। देखिए तो पहले 5.7 इसको लिख लेते हैं, u प्लस ए का वैल्यू a बाई टू और t का वैल्यू हमें क्या मिला हुआ है? 6, तो 6 टू जा 12 माइनस 1 तो कितना हो गया? 11। तो इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। फिर दूसरा 3.9 मीटर u प्लस ए बाई टू और वहाँ पर 9 है तो 9 टू जा 18 इंटू 17, 2t माइनस 1, तो इक्वेशन नंबर 2 ऐसा। तो बचपन में सीखा था ना, टू इक्वेशन टू अननोन, वही वाला है। तो दो इक्वेशन है तो सिंपल क्या कर दे बताइए? माइनस माइनस ही कर लेते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, तो यू तो गए, 5.7 माइनस 3.9 कितना हो जाएगा? 1.8, तो ये हो गया 1.8। अच्छा, और 11 माइनस 17 कितना हो जाएगा बच्चों? -8, तो -8 और अपॉन 2 है तो कितना हो जाएगा? -4 है। ये करके देख लीजिएगा, 1.8 इक्वल टू -4 है। -4 है, 11 माइनस 16 इज 11 माइनस 17 इज 6/2, तो 8 है नहीं 3 है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, -3 है। ठीक है, तो देखिए ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? -0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए, ठीक है, तो ए का वैल्यू आ गया और किसी भी इक्वेशन में हम इसका वैल्यू पुट कर दें तो u का वैल्यू आ जाएगा, तो इसमें रख लेते हैं 5.7, u इज u, a के जगह पर -0.6 अपॉन 2 एंड उसका वैल्यू कितना था? 11 इंटू इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में पुट कर दे, a का वैल्यू -0.6। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 0.3, तो u बिकम 5.7 माइनस प्लस 33, 3.33, तो u का वैल्यू कितना जाएगा? 7369, तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू आ गया। तो हमने इस दो इन्फॉर्मेशन से, STF वाले से, दो इक्वेशन था, दो अननोन था, u और a का वैल्यू, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें? व्हेन विल द बॉडी कम मोमेंटरली टू रेस्ट, तो कितने टाइम के बाद रेस्ट में हो जाएगा? तो इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। फर्स्ट इक्वेशन को याद करें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा इस इक्वेशन में तो दिखाई दे रहा है बच्चों, v इक्वल टू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू प्लस ए टी, तो v का फाइनली इसका
फाइनल स्पीड 0 होगा और वो चल कितने से रहा है 9, ए का वैल्यू 0 पॉइंट कितना आया था 6 -0.6 और वो टाइम चाहिए तो t इक्वल टू 9/0.6। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 ऊपर गया 6 3 जा 2 जा और यहाँ पर 3 5। तो आफ्टर द 15 सेकेंड दिस विल बी इन द कम टू द रेस्ट। ठीक है, तो 6 सेकेंड 9 सेकेंड का जो मतलब th सेकेंड का जो कॉन्सेप्ट था उस पर आपने ये क्वेश्चन देखा और उसके बाद उसमें ऐड कर दिया था। जनरली पूछा था कि वेलोसिटी कितना होगा, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन से तो आप पता कर लिए। और इस वाले में कि जब उसका कितने टाइम के बाद वो रेस्ट में होगा तो फिर हमने उसको निकाल लिया। ठीक है, अब आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो इसमें कह रहा है कि कार मूविंग विद ए स्ट्रेट लाइन एट 30 मीटर पर सेकेंड, स्लो यूनिफॉर्मली टू स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, थोड़ी देर के बाद स्लो डाउन होकर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो स्लो डाउन हो रहा है टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार विल बी, और ये ऐसा काम करने में कितना समय लगा उसको 5 सेकेंड। तो फिर से थर्ड इक्वेशन को लेकर है v इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ पर ए फाइनल 10 और अभी 30, तो प्लस a इंटू टी 5। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस 30 -20/5, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हो गया। डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकेंड, तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकेंड क्या हुआ, यानी कि th सेकेंड के लिए पूछ रहा है। तो हमारे पास a का वैल्यू -4 है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकेंड, तो वही फॉर्मूला लगाएं u प्लस a/2 इंटू 2t-1। तो u का वैल्यू क्या है बच्चों 30। इनिशियल एक्सेलरेशन अभी कितना है -4, तो -4/2 और थर्ड सेकेंड 3 2 या 6 -1 तो 5 हो गया। तो 30 माइनस 10 तो कितना हो गया 20 मीटर। तो समझ में आया आपको कि कार इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन 30 मीटर पर सेकेंड, सो स्लो यूनिफॉर्मली टू स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन द थर्ड सेकेंड। तो इसका हमने पहले वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल लिया और जो th सेकेंड जो फोर्थ इक्वेशन था उसका हमने पुट करके वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड इनटू द फिक्स्ड टारगेट, लूज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर द पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। हाउ मच फर्दर इट विल बी द पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, एज्यूमिंग दैट इट फेस द कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू अ मोशन। तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन मतलब आप क्वेश्चन मतलब पहले समझ में आया। ये क्या कर रहा है, किस तरह का वॉल है और जब वो पेनिट्रेट कर रहा है किसी वॉल में, तो फर्स्ट 3 सेंटीमीटर जब आ रहा है, तो अगर सपोज v वेलोसिटी से आया होगा तो अभी कितना हो जा रहा है v/2 जब 3 सेंटीमीटर के बाद। तो कह रहा है कि जब मोमेंटरली कम टू रेस्ट अगर हो रहा होगा तो ये डिस्टेंस कितना चला होगा फर्दर। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि बुलेट इज फायर्ड इनटू द फिक्स्ड टारगेट, लूज द हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर द पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। So whenever is coming, the bullet is like coming like that. V is equal to V when a moment, and it is now loose to the V/2, half of the
velocity, so it will travel the 3 centimeter. So while it's coming to rest in the how much distance will be traveled, it will be coming to rest further. So तो अब आइए इसके बाद देखते हैं। तो इसमें क्या बोला कि एक वर्ड लगाया है कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, रिटार्ड कर रहा होगा ना, वेलोसिटी आ रहा होगा, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या, एक तरह का फोर्स। तो फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन, तो मतलब उसका रिटार्डेशन चल रहा होगा। तो हम थर्ड इक्वेशन को याद करें, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज और 3 सेंटीमीटर है, तो हमारे दिमाग में कैसे आएगा थर्ड इक्वेशन कि वी यू और ए की बात कुछ वी यू ए और एस की बात कर रहा है। तो थर्ड इक्वेशन देखते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता था, बोलिए। तो वी स्क्वायर के जगह पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, v/2, तो v/2 ले लेते हैं। और इनिशियल स्पीड अगर हमारा v है तो इसके जगह पे v ले लिया, प्लस 2a। डिस्टेंस को आप चाहो तो सेंटीमीटर में ले लो, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, तो उसको चेंज मत करना, नहीं तो अलर्ट रहना हमेशा कि 3 सेंटीमीटर है तो उसको या तो मीटर में कन्वर्ट करना। तो मैंने फॉर द कैलकुलेशन रीजन के चलते 3 सेंटीमीटर लिया है। तो v/2 है और यहाँ से v स्क्वायर है, तो यहाँ से v स्क्वायर बाई 4 हो गया और यहाँ पर v स्क्वायर हो गया, और यहाँ से ये 6a, 3 2 जा 6। कीप इन माइंड डिस्टेंस हैव बीन टेकन हियर इज इन द सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि v स्क्वायर बाई 4 माइनस वी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -3/4 वी स्क्वायर, यही होगा। वी स्क्वायर बाई 4 माइनस वी स्क्वायर इज -3/4, ऐसा, इक्वल टू 6a। तो देखा आपने ऑटोमेटिकली a इज निगेटिव आ गया ना, तो a का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, a इक्वल टू -3/4 वी स्क्वायर अपॉन 6। तो इसका a का वैल्यू -v स्क्वायर बाई 8। देखो a का वैल्यू -v स्क्वायर बाई 8 ऐसा आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब जाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, या फर्दर डिस्टेंस कितना करेगा। तो फिर से थर्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो फाइनली इसको अलग मार्क से दिखा दे रहा हूँ कि फाइनली उसका वेलोसिटी 0 हो गया, और जब यहाँ से बॉडी जब चलेगा तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना था, v/2। तब उसके लिए अलग से लें, v/2 का स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन के जगह पे 2as होता है, तो निगेटिव ऑलरेडी है, तो v स्क्वायर 8। बिकॉज ऑफ द प्लस है, तो सिंस v स्क्वायर -8 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस अगर होगा तो फिर माइनस प्लस ये साइन माइनस ही होगा ना फर्दर, तो इसीलिए मैंने माइनस ही लिया है उसको। ठीक है, ये चीज़ वी स्क्वायर बाई 8, और डिस्टेंस हमें चाहिए, एस डैश कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वी स्क्वायर बाई 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 4। यहाँ से ये वी स्क्वायर बाई 2 4 जा इतना हो गया बाई 4 इंटू एस डैश। तो वी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हुआ, तो एस डैश का वैल्यू कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो फर्दर बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस 1 सेंटीमीटर। तो ये बात समझ में आया, ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एंटी एयरक्राफ्ट सेल द फायर द वर्टिकली अपवर्ड विद द मजल। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं, क्योंकि फ्री फॉल का भी कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया हूँ तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये भी फ्री फॉल ही है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन तो पढ़ने में आ रहा होगा। कह रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड्स। द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड कार कम टू रेस्ट इन अनदर 60 सेकेंड्स विद द कांस्टेंट रिटार्डेशन। फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द पॉइंट व्हेन इट इज द स्पीड is half
ऑफ इट्स मैक्सिमम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन एक बार अभी पढ़ लो, 30 सेकेंड का समय दे रहा हूं। पढ़ लिया बच्चों? ठीक है, अब देखिए, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड। तो यहां से तो यहां तक ये कैसे चल रहा है? ऐसे फ्रॉम रेस्ट, इसका इनिशियल स्पीड 0 है, t इक्वल टू 0 पर यही हो रहा है, और 30 सेकेंड तक कुछ यहाँ पर चला होगा, t इक्वल टू 30 सेकेंड, और उस समय इसका एक्सेलरेटेड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड देयर कार कम टू रेस्ट इन अनदर 60 सेकेंड। नेक्स्ट 60 सेकेंड में वो रुक जा रहा है, एंड कांस्टेंट रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ए डैश कुछ और होगा, क्योंकि उसको 0 से 30 सेकेंड होने में 30 सेकेंड लग रहा है, और 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर उसको से अगर चल रहा है, तो अगले उसको ब्रेक अप्लाई वैसा कर रहा है कि जब यहाँ पर रुक रहा है तो उसमें वो 60 सेकेंड ले रहा है, नेक्स्ट 60 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी गेन कर रहा होगा उसको 0 होने में वो लॉन्गर टाइम लगा रहा है, तो यानी कि रिटार्डेशन मस्ट बी नॉट इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, माइनस में कुछ और आएगा। तो बच्चे यहीं पर लोग गलती करते हैं। करते क्या कि अच्छा रिटार्डेशन हो रहा है तो ठीक है, जितने से एक्सेलरेट हुआ उतने से रिटार्डेशन हो रहा है, क्वेश्चन में तो ऐसा मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आप जल्दीबाजी में ये वैल्यू गलत ले जाते हैं, जिसके चलते गलती होता है। तो उसने क्या बोला कि फिर से देखिए, टू रेस्ट इन अनदर 60 सेकेंड, रेस्ट से वो 30 सेकेंड में तक चला, तो अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस का तब होता कि जब उसको फिर 30 सेकेंड लगता रुकने में, तब हम कहते कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन अभी तो ऐसा उसको 60 सेकेंड लग रहा है, तो इसका मतलब वो रिटार्डेशन कुछ अलग होगा। तो आइए सबसे पहले उसका रिटार्डेशन ही पता कर लेते हैं कि कितने से रिटार्ड हो रहा है। तो एक चीज़ बताइए बच्चों कि यहाँ पर u इक्वल टू 0 है, और 30 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो अगर हम v इक्वल टू u प्लस AT अगर अप्लाई करें, तो इनिशियल स्पीड 0 था, एक्सेलरेटेड कर रहा है 2 से, और t का 30, तो v का वैल्यू कितना हो गया? 60 मीटर पर सेकेंड, ये v का वैल्यू हुआ। ठीक है, अब उसके बाद जब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर से उसको मार्क कर दे रहा हूँ इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दैट, कि यहाँ पर v इसका 60 मीटर पर सेकेंड है, ओवरराइटिंग नहीं, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो 60 से फाइनल इसको यहाँ पर 0 होने के, तो उस समय रिटार्डेशन क्या होगा? तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन को लेकर आए, v इक्वल टू u प्लस AT। तो इस केस में फाइनल स्पीड 0 है, और इनिशियल अब कितना होगा इस पैचेस के लिए, कि यहाँ पर वो डिस्टेंस मतलब कि जब ब्रेक अप्लाई कर रहा है तब क्या होगा? तो 60 हो गया A, और कितने टाइम में लगा रहा है उसको नेक्स्ट स्टॉप होने में? 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड लिख लीजिए। तो A का वैल्यू कितना हो गया? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए, तो इस क्वेश्चन में यही आपको समझना होता है कि जब वो ब्रेक अप्लाई किया तो रिटार्डेशन उसका अलग होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अच्छा, उसमें बी पार्ट तो हमने लगता है पहले ही निकाल लिया क्या? बी पार्ट इज 60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार क्या होगा? जब 0 से यहाँ पर हुआ 30 सेकेंड के लिए तो 60 मीटर पर सेकेंड था। अब उसके बाद वो तो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, तो उसके बाद तो स्पीड उसका स्लो डाउन हो रहा है, और अल्टीमेटली इज कम टू रेस्ट। सो मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द बॉडी इज द 60 मीटर पर सेकेंड। सो वी पार्ट का तो आंसर हमें रेडीमेड ऐसे ही मिल गया। अब आइए इसका टोटल डिस्टेंस देखते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ 2 पार्ट है, एक पार्ट तो आपका यहाँ से यहाँ तक है जिसमें एक्सेलरेट कर रहा है, और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है जिसमें रिटार्ड कर रहा है। तो इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ लेटर S1, और इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ S2, राइट। सो वी विल हैव टू बी फाउंड द S1 एंड S2। तो अगर सेकेंड इक्वेशन अगर हम निकाल रखें, S1 इक्वल टू क्या होगा? S इक्वल टू UT
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। तो इनिशियल स्पीड है 0, हाफ एक्सेलरेट कितने से कर रहा था, क्वेश्चन में मेंशन है 2, और टाइम कितना लिया था 30 इंटू 30, बोलिए। तो 2 विल गॉन, सो हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रैवल 900 मीटर इन द फर्स्ट एक्सेलरेटिंग पार्ट। इस पार्ट में 900 मीटर कर रहा है। सेकेंड पार्ट S2 में क्या कर रहा होगा, रिटार्डेशन। तो S2 के लिए निकाल लेते हैं। तो फिर यहाँ से इसका इनिशियल स्पीड अब कितना हो जाएगा 60, क्योंकि इस पार्ट से जब एक्सेलरेट पर्सन पे था और तब ब्रेक अप्लाई कर रहा था, तो इसके लिए इनिशियल स्पीड 60 हो जाएगा। तो 60 इंटू टी माइनस हाफ, हाँ माइनस क्यों, क्योंकि उस पार्ट में रिटार्डेशन कर रहा था एक्सेलरेशन 1, और नेक्स्ट कितने के लिए 60 इंटू 60। तो टाइम यहाँ पर तो 60 इंटू और 60 था, तो यहाँ पर 60 इंटू 60 ले लीजिए टाइम के लिए। 60 इंटू 60 एंड 60 का स्क्वायर, तो इसको आप कट करेंगे तो 30। तो यहाँ पर 60 इंटू 60 3600, 3600 माइनस 1800, सो इट बिकम 1800 मीटर। तो S2 आ गया 1800 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला बच्चों, इसमें चला S1 आपका 900 मीटर और S2 चला 1800 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, S यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो 900 प्लस 1800, तो इसका 2700 मीटर ये हुआ। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर आपको मिल गया। तो कह रहा फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द पॉइंट व्हेन इट इज स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि मैक्सिमम स्पीड का जब हाफ हो रहा तो कितना डिस्टेंस चलेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि SC वर्मा में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। तो वहाँ पर क्या है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, पॉइंट के जगह पर पॉइंट्स कर दिया है। तो उस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, तो ठीक है उसको जब होगा तो होगा। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए बता दे रहा हूं। तो हमने क्या देखा, u इक्वल टू 0 पर था और यहाँ पर v उसका 60 मीटर पर सेकेंड है। तो बोल रहा है कि उसका पोजीशन बताइए, शॉर्टेस्ट उसमें वर्ड एक डाल दिया है कि जब इसका 30 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन उस समय कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताना काफ़ी आसान होगा ना बच्चों। थर्ड इक्वेशन अगर लगा ले, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली 900। अगर पूरा आप इसको रिस्पेक्ट दे के लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, 30 का स्क्वायर, इनिशियल 0 था, 2, a का वैल्यू 2 है तो डिस्टेंस s। तो s का जो वैल्यू करेंगे मतलब 4s हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका 900। तो s का वैल्यू कितना जाएगा 900 बाई 4, तो 900 बाई 4 इज 225 मीटर। इतना मैं इसका क्यों SC वर्मा वाले में वो जो प्रॉब्लम जो बोल रहा था उसमें क्या बोला कि 30 मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर हुआ है। अब इसके बाद वो ब्रेक अप्लाई किया था ऐसे, तो जब ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो कुछ समवेयर है यहाँ पर होगा फिर से, मतलब वेलोसिटी 0 है तो 60 और 60 से 0 आने में कभी तो 30 मीटर पर सेकेंड है, तो इसीलिए वहाँ पर पोजीशंस लिखा हुआ है। तो एक तो डिस्टेंस आपने डायरेक्टली निकाल लिया, दूसरा आपको ये निकालना होगा ये पोजीशंस के लिए। तो क्वेश्चन इस स्लाइड में शायद है, तो उसको मैं उस समय आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए ये 225 मीटर है। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना ही है, मान लीजिए कि यहीं पर, चलो यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि सीखे हुए यहाँ तक। ये वाला डिस्टेंस तो आपने पहले देखा था इसके पिछले स्लाइड्स में। ये देखिए ये डिस्टेंस कितना था 900 मीटर था ना यहाँ तक। अब ये बताना है कि हमें कि जब वो 30 मीटर पर सेकेंड जब चल रहा है, 60 to 30 हो रहा है और रिटार्डेशन उसका -1 मीटर पर सेकेंड का है,
तो कितना डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर है इतना, और फाइनल इसका एक वेलोसिटी जब 30 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें ये डिस्टेंस और एक्स्ट्रा निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो हमें 900 मीटर पता था, और नेक्स्ट डिस्टेंस में 1800 हुआ था। तो क्या करें कि इसका इक्वेशन इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो फाइनल स्पीड 30 होना है समवेयर हियर, और इसमें 60 स्क्वायर है -2 इंटू -1 इंटू एस, माइनस तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना, 2 इंटू 1 इंटू एस, क्योंकि रिटार्डेशन पहले ही निगेटिव लगा दिए हैं। तो यहाँ से इसका वैल्यू होगा 60 स्क्वायर -30 स्क्वायर इक्वल टू 2s, क्योंकि साइन उधर चेंज अगर होगा ये इधर आएगा और उधर जाएगा, तो 2s हो गया। तो 2s का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 60 माइनस 30 एंड 60 प्लस 30, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैं कर रहा हूँ, फार्मूला इसीलिए तो पढ़ा था, 60 माइनस 30 और 60 प्लस 30 90। चाहो तो आप 3600 माइनस 900 भी कर सकते हैं, तो वो सेम ही आएगा 2700, यहाँ से भी 2700 आ रहा है। तो s का वैल्यू कितना आ गया 2700/2, तो 1350 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से 900 मीटर तो ट्रैवल किया था, तो एक बार उसका यहाँ से ये जो डिस्टेंस आया था 225, जो पीछे वाले प्रॉब्लम में भी निकाले थे, ये डिस्टेंस कितना आया था 225 मीटर, और जब यहाँ से अगर 900 प्लस दिस मच कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक 900 और कर दे, और ये वाला 1350 था, तो इसमें प्लस 900 कर दीजिए, तो कितना हो गया 2250। तो इसके दो पोजीशन थे, जो एस सी वर्मा वाला क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था कि उस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। तो एक तो 225 मीटर पर है, और दूसरा कहाँ पर होगा 2250 मीटर पर होगा, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं वहाँ से भी। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, यहाँ पर आपने सीखा कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन सेम क्वेश्चन में कैसे आ रहे थे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है, आपको सीखने को मिलेगा कि ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक ऑन सीइंग अ ट्रैफिक सिग्नल 4 मीटर अहेड, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स द व्हीकल्स वाज मूविंग विद द 10 मीटर पर सेकेंड and retarding with 0.3 meter per second square, the distance of vehicle after 1 minute from the traffic। ठीक है, तो हाँ इसमें इसका भी आप देखेंगे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करें कि ड्राइवर यहाँ पर मान लीजिए कि सिग्नल है, पहले कुछ फोटोग्राफी कर लिया जाए कि कहाँ पर कौन चीज़ है। यहाँ पर आपका ट्रैफिक सिग्नल इस तरह का है, व्हीकल कहीं यहाँ पर ऐसा होगा इस तरह का, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस वो कितना बता रहे हैं 400 मीटर, ऐसा 400 मीटर। ठीक है, तो टाइम टू अप्लाइंग द ब्रेक द व्हीकल वाज द मूविंग द 15 मीटर पर सेकेंड, तो रिटार्ड द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल। तो देखिए इसमें क्या होगा कि पहले गलत अप्रोच बता देता हूँ कि जनरली जैसे आपने देखा एग्जाम में आप रहते हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड है और रिटार्ड कर रहा है, तो ठीक है कितना डिस्टेंस चला, डिस्टेंस ही तो पता करना है। 400 मीटर अहेड है तो मान लेंगे कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो देखिए पहले रॉन्ग अप्रोच लिख देता हूँ, ये गलत है। तो उसमें क्या करेंगे, आप करते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम,
या इन जनरल कि आप कहाँ कहते हैं कि आंसर नहीं आया, तो ut माइनस हाफ AT स्क्वायर, सिंस रिटार्डेशन हो रहा है। तो इनिशियल स्पीड कितना था बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितने के लिए बोला 60 सेकेंड, बिकॉज ऑफ द 1 मिनट में कितना चला ना, तो माइनस 1/2 0.3 उसका रिटार्डेशन है, और टाइम इज़ योर 60 × 60। ऐसा यही लगाते हैं आप लोग। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 × 6 900 माइनस, और 16 × 60 इज 36/2 करेंगे तो 18, और 18 × 0.3 करेंगे मीन्स 1800 × 0.3 करेंगे तो 180 × 3 इज़ 540। ऐसा होगा। तो फिर यहाँ से आप करेंगे 900 माइनस 540, तो फिर आप इसको कहेंगे 360 मीटर। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ। तो 360 मीटर तक तो यहाँ चला। तो अच्छा, बहुत लोग तो जल्दीबाजी में रहते हैं कि 360 मीटर हुआ तो इतना लगा दिया। तो डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल आफ्टर 1 मीटर फ्रॉम द ट्रैफिक लाइन, तो 360 मीटर तो लगाने के बाद कह दिया ठीक है। किसी ने अच्छा और दिमाग लगाया कि 60 मीटर है और यहाँ से 400 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 360 मीटर है, तो कहेंगे अच्छा 40 मीटर। तो कहेगी तो फिर ऑप्शन, कुछ लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये दोनों आंसर गलत है, क्योंकि अप्रोच ही रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि आप जब अप्रोच रॉन्ग इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वो 60 सेकेंड तक वो चला ही नहीं है। तो कहे कि मुझे कैसे एग्जाम में पता चलेगा कि 60 सेकेंड तक वो चला है या नहीं चला है। तो इसीलिए उसका आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप उसको समझेंगे। तो आइए अब सही अप्रोच देखते हैं। इस गलत अप्रोच को हटा दीजिए, ये दोनों गलत है। एक तो आपके पास ये है बच्चों कि कितने सेकंड तक वो 60 सेकंड तक बोला है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन को समझने के लिए कि आप क्या करिए कि थर्ड इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन का मोशन का लगाइए v = u + at इसको। तो फाइनल स्पीड या हमें देखते हैं कि कितने देर के बाद ये रुक रहा है। तो 0 अगर कर लेते हैं, स्पीड इसके पास कितना है 15, और रिटार्डेशन है 0.3 × t। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/0.3। तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ से करेंगे तो 50 सेकेंड। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये 50 सेकेंड तक ही चला था। अब टाइम कितने के बाद पूछा 60 के लिए। तो अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन आप लगा सकते हैं। तो कि सर मुझे एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि 50 सेकेंड तक चला था। तब हर क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा ऐसा? हर क्वेश्चन के लिए तो नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल दीजिए। आप देखिएगा कि अगर मैं ब्लाइंडली अगर थर्ड इक्वेशन लगाता तो हमारा आ जाता था। तो पहले अच्छा आओ इसको बता देता हूँ कि 50 सेकेंड तक हुआ। तो आप s = ut के लिए कर दीजिए कि 0 तक के उसका रेस्ट से वो चल रहा था, नहीं व्हीकल इज द मूविंग विद द 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 और 50 सेकेंड तक वो चला है। 1/2 एक्सेलरेशन था, 0.3 से रिटार्ड हो रहा है 50 × 50। तो यहाँ से 25 हो जाएगा, इसका ये डॉट यहाँ से हट जाएगा। तो 15 × 50 कितना हो जाएगा 750 माइनस, और वहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 375। 25 5 जा 125, 125 इज़ 375। तो 375 का डबल कितना होता है 750। तो यहाँ से करेंगे तो 375। तो एक्चुअल में वो 375 मीटर ही चला था, ये 360 वाला नहीं 375। तो ट्रैफिक सिग्नल से कितना है, इसको हटा देता हूँ, ये गलत वाला था। तो ये 25 मीटर ही चला ये। तो ट्रैफिक सिग्नल से कितना है 25 मीटर। तो अब आप रिलैक्स का सांस ले रहे होंगे कि ठीक है कि हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, चेक करेंगे। लेकिन बात यह है कि आप कब तक चेक करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए तो चेक नहीं कर सकते। तो इसीलिए सिखाया जाता है कि जो थर्ड इक्वेशन है वो सेफ होता है। वो आपको अभी करके दिखा देता हूँ। देखिए जब उससे आप करेंगे तो आपको एग्जैक्ट उतना ही 375 मिलेगा। तो क्या कि ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि आपको
समझ में रहे, गलती ना करें, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था। तो देखिए थर्ड इक्वेशन अगर लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही फॉर्मूला होता है। तो जो फाइनल वेलोसिटी हुआ कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। u, फाइनल वेलोसिटी इज 0 था ना बच्चों, फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल था 15। 2 एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था -0.3 इंटू एस, तो s इक्वल टू कितना हो गया 15 का स्क्वायर इज 225 और माइनस है 0.6, तो इधर आया होगा तो -0.6 या माइनस इधर कर लीजिए तो माइनस माइनस प्लस ऐसा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 225 इंटू 10/6, तो आप यहीं से कर लीजिए 6 3 जा 18, 445, 6 7 जा तो 375 मीटर। तो देखो बच्चों ये आपको एग्जैक्ट दिया, बोलिए 375 मीटर जैसा चाहिए था, तो आपको उसमें टेस्ट नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए आपको सिखाया जाता है कि थर्ड इक्वेशन को ज़्यादा प्रेफर करिए यूज़ करना, तो उससे आपको एग्जैक्ट एकदम मिलेगा। 375 मीटर है तो सिग्नल कितना था 400 में, तो 375 पर ही जाकर रुक गया होगा और यहाँ से था 400 मीटर, तो चला कितना दूर होगा तो 25 मीटर। तो करेक्ट आंसर इसका कितना है 25 मीटर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा ये सब तो बता दिया। अच्छा इसमें आपको बच्चों एक बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ कि आप अक्सर सोचते होंगे, जैसे नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में देखने को जाएंगे हम लोग, लेकिन आपको ये दिमाग में अगर चल रहा होगा कि एक्सेलरेशन कब होता है, डी एक्सेलरेशन कब होता है, आप देख रहे होंगे फ्रीक्वेंटली मैं इक्वेशन को भी चेंज कर रहा था। तो देखिए जब a का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा करते हैं। जब a का वैल्यू निगेटिव होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ a है तो निगेटिव आने लगेगा। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होता है। ठीक है, और जब जब डी एक्सेलरेशन होगा तो v इक्वल टू यू माइनस AT, s इक्वल टू UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये तो ये फॉर डी एक्सेलरेशन के लिए होता है। डी एक्सेलरेशन के लिए होता है। तो अब हमेशा अक्सर मैं बच्चों को सुनते हुए आता हूँ कि ये कब लेना है, ये कब लेना है। तो इसमें कंफ्यूज होने के लिए नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है कि एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, पता नहीं, तो आप क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे ही रखो, ए का वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देख भी रहे होंगे मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो कहीं प्लस लेकर ए का वैल्यू एज इट इज़ लिया तो अपने आप नेगेटिव हो गया। ए का वैल्यू अगर रिटार्डेशन क्वेश्चन में बोला ही हुआ है तो ए का वैल्यू नेगेटिव डाल दिया, तो उस तरह से। तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के लिए ऐसा होता है। ठीक है, इस पे 2-3 क्वेश्चन और अभी अच्छे हैं, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा और फिर उसके बाद फ्री फॉल में चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कल जब हम लोग मिलेंगे। तो यहाँ तक तो आपने अभी जो 3 इक्वेशन थे उसके लिए देखा, और इस 3 इक्वेशन को हाउ टू चेंज इन द फ्री फॉल वाले में। तो वहाँ पर फ्री फॉल में क्या होता है कि ए का वैल्यू जी से रिप्लेस हो जाता है, ए इज रिप्लेस टू जी। तो वहाँ पर या तो जी का वैल्यू 2 तरीके से वर्क करता है। आप किसी चीज़ को ऐसे है, इसको छोड़िए,
तो नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, और किसी बॉडी को जब ऊपर फेंकिए तो रिटार्डेशन होता है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कब होगा? तो ए का वैल्यू सेम, जब यहाँ पर प्लस जी हो जाएगा, और ए का वैल्यू जब माइनस जी होगा। जब बॉडी को जब हम अपवर्ड फेंकते हैं तो रिटार्ड होता है, और जब बॉडी को हम नीचे की तरफ फेंकते हैं या फ्री केवल छोड़ देते हैं तो प्लस जी होता है। ठीक है बच्चों, तो हम अगले क्लास में उसको देखेंगे, और एक दो क्वेश्चन और स्केच में हैं जैसा मैंने बताया उसको देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।